स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग सीखे हैं कि वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे हम कि वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें बताए थे हम कि वन वन ऑन टू भी होता है। क्या बोल रहे हैं हम कि आपका वन वन फंक्शन भी होता है। ओके, फिर देखिए ऑन टू फंक्शन भी होता है। फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है फंक्शन कि वन वन ऑन टू फंक्शन हो। बात समझ में आ रहा है कि वो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। फिर देखिए, फिर हम बताए थे यहाँ पर कि वन वन का जो अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो क्या हो जाता है, मैनी वन। अगर ऑन टू है, ठीक है, अगर ऑन टू नहीं है कोई फंक्शन तो कैसा फंक्शन होगा, वो इनटू फंक्शन। ठीक है, तो जैसे कि वन वन ऑन टू का ग्रुप बना। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैनी वन ऑन टू हो जाए कोई फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है मैनी वन ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स वो मैनी वन है और ऑन टू है। या फिर हो सकता है आपका कि हमारा जो फंक्शन बन जाए वो वन वन इंटू फंक्शन बन जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वन वन इंटू फंक्शन हो। क्लियर है? या फिर हो सकता है कि वो फंक्शन हमारा वन वन ऑन टू फंक्शन हो। ओके, ये भी ऐसा भी हो सकता है। पहले तो अगर हम लोग वन वन समझ जाए अच्छे से, ऑन टू समझ जाए अच्छे से, तो बाकी सारा फंक्शन पता चल जाएगा। वन वन को हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए फिर से हम समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि अगर फंक्शन हमारा वन वन है, ठीक है, या ऑन टू है, तो वन वन देखने के लिए या ऑन टू फंक्शन देखने के लिए हम लोग रेंज को देखते हैं। किसको देखेंगे? रेंज को, याद रखिएगा। और फंक्शन है या नहीं, समझ आ रहा है, फंक्शन है या नहीं, इसको देखने के लिए किसको देखते हैं? डोमेन को। फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है बताइए? फंक्शन होने के लिए कंडीशन है एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। क्लियर है? ऑन टू अगर फंक्शन देखना है, यानी कि फंक्शन है, तब तो एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज होगा। ठीक है, अगर ऑन टू फंक्शन है, अगर ऑन टू फंक्शन हमारा, यानी कि इसके साथ अगर हमारा फंक्शन लग गया है, इसका मतलब ये तय है कि एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। फिर अगर हमारा ऑन टू फंक्शन है, अगर इसके साथ में फंक्शन लग गया है, तो ये भी तय है कि इसमें भी एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गया कि अगर फंक्शन आ गया तो एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, ये तय हो गया। अब सवाल ये आता है कि अगर वन वन फंक्शन है तो क्या होगा? अगर फंक्शन वन वन है तब हम रेंज के साइड से देखेंगे। क्या देखेंगे? अगर किसी फंक्शन के रेंज के पास यूनिक डोमेन है, ठीक है, अगर किसी फंक्शन के पास रेंज के पास यूनिक डोमेन है, तब हमारा फंक्शन क्या होगा? वन वन। अगर रेंज के पास यूनिक डोमेन नहीं है, इसमें क्या लिख दे रहे हैं हम, इस कंडीशन में क्या होगा? रेंज हैज यूनिक डोमेन। ठीक है, क्या होने के लिए? वन वन होने के लिए। अगर ऑन टू फंक्शन है तो याद रखिएगा इसके लिए क्या कंडीशन है? एवरी रेंज हैज डोमेन। हम देखिए यहाँ पे याद रखिएगा यूनिक नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिखे हैं कि अगर ऑन टू फंक्शन है तो एवरी रेंज हैज डोमेन। ठीक, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, तब आसानी से समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। याद ध्यान रखिएगा कि अगर फंक्शन है तो फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। ये भी लिख देते हैं हम, एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज। ओके, डन। फंक्शन होने के लिए, ठीक है, हम फिर क्या बोले कि अगर ये वन वन फंक्शन है तो ये तो तय है कि जितने भी डोमेन होंगे उसके पास यूनिक रेंज है। अगर ये भी फंक्शन है तो ये भी तय है कि जितने भी डोमेन होंगे सबके पास यूनिक रेंज है। हाँ, अगर वन वन फंक्शन होगा
तब देखना है हम लोगों को अपोजिट साइड से, दैट मीन्स रेंज के साइड से देखेंगे कि रेंज हैज यूनिक डोमेन, तब 1 1 होगा। अगर एवरी रेंज हैज डोमेन, चाहे यूनिक हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें नो कंडीशन की यूनिक ही डोमेन होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। अगर सारे रेंज के पास डोमेन है, चाहे वो यूनिक हो और ना हो, इससे कोई मतलब नहीं, तो क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। अब देखिए, अगर इस कंडीशन में रेंज के पास यूनिक डोमेन है तो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अगर रेंज के पास यूनिक डोमेन नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो हमारा मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। अगर एवरी रेंज हैज डोमेन, अगर सारे रेंज के पास डोमेन है तो क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। अगर नहीं है, सारे रेंज का डोमेन नहीं है, कोई एक ऐसा रेंज खाली रह जाता है जिसका डोमेन पॉसिबल ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इनटू फंक्शन कहलाएगा। इस चीज को फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं फिर से एक बार 1 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर 1 1 है तो ये हमारा जो एलिमेंट होगा, जैसे कि अगर ये फंक्शन दिस टू दिस है, अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a जो कहलाएगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा और b जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका एलिमेंट 1 2 3 है और यहाँ पर अगर एलिमेंट a b c है, तो 1 का a, 2 का b और 3 का c है। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके एलिमेंट को मान लेते हैं कि इसका एलिमेंट 1 2 3 है और इसका एलिमेंट मान लेते हैं a b c d है। फिर देखिए यहाँ पर क्या, 1 का a, 2 का b, 3 का c है। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ भी फंक्शन दिस टू दिस है और ये आपका a डोमेन, b आपका कोडोमेन। फिर देखिए, फिर यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 ले लेते हैं। फिर यहाँ पर ले लेते हैं a b c d e, ऐसा ले लेते हैं। 1 का a, 2 का b a, 3 का b, 4 का c। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, 1 2 3 और यहाँ पर a b c, सपोज दैट, ऐसा लेते हैं। फिर 1 का a, 2 का b और 3 का भी b है। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ भी फंक्शन दिस टू दिस है, यहाँ भी फंक्शन हमारा दिस टू दिस है। ये हमारा डोमेन a, रेंज b, ये भी डोमेन a और रेंज b। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो फिर बात करते हैं इस पर कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। फिर ये a, फिर ये b है, इसमें 1 2 3 और इसमें सिर्फ a b है। 1 का a, 2 का b, 3 का b। अब देखिए, जितने भी फंक्शन है, ये फंक्शन है, जो भी है ये सारा का सारा फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो ये तय हो जाएगा। अगर फंक्शन है हमारा, हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहे हैं कि अगर फंक्शन है, एक शॉर्ट में एक डिफिनेशन लिख रहे हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर डिफिनेशन है तो एवरी डोमेन हैज यूनिक रेंज, जितना भी डोमेन उसका यूनिक रेंज है। ठीक है। देखिए, सारा का सारा फंक्शन है, सारे डोमेन का यूनिक रेंज है, सारा डोमेन का, एवरी डोमेन बोल रहा है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर 1 1 फंक्शन है तो ये हमारा क्या डोमेन, ये क्या है, रेंज। बोलने के ख्याल से अगर हम लोग जो है डोमेन को प्री इमेज बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर सकते हैं आप लोग इसको। डोमेन को हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेज। ठीक है। और जो आपका रेंज है, रेंज को हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है। या बोल सकते हैं कि इमेज को रेंज बोलते हैं और प्री डोमेन को प्री इमेज, या प्री इमेज को डोमेन ही बोल सकते हैं सिमिलरली। तो देखिए, अब क्या करते हैं कि अगर ये सारा फंक्शन है तो 1 1 होने के लिए क्या बोले थे, रेंज के साइड से देखेंगे, इमेज के साइड से देखेंगे। अगर सारे इमेज का यूनिक प्री इमेज है, सारे इमेज का यूनिक प्री इमेज है। ठीक है। अब देखिए, इसमें a जो है वो हमारा इमेज है, b जो है वो हमारा इमेज है, c जो है वो हमारा इमेज है, लेकिन d इमेज नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि d इमेज है तो हम ये बोल सकते हैं कि d का कोई प्री इमेज नहीं है, ऐसा ही बोल सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली रेंज बोल सकते हैं, इमेज भी बोल सकते हैं। अगर जितने भी इमेजेज हैं, जो भी इमेज बना है,
ठीक है। अगर वो सारा का यूनिक प्री इमेज है, जितने भी रेंज है सबका अगर यूनिक डोमेन है तो वो 1 1 होगा। ठीक है, हम देखिए 1 1 को डिफाइन कर लिख रहे हैं, ये शॉर्ट डिफिनेशन लिख रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। इफ एवरी इमेज, एवरी नहीं यूज कर सकते हैं, इफ इमेजेस है, ऐसा लिखना चाहिए, इफ इमेजेस हैज यूनिक प्री इमेज, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा 1 1 कहलाएगा। या इसी का एक और डिफिनेशन हम ऐसा लिख सकते हैं, इफ रेंज हैज यूनिक डोमेन। बात समझ में आ रहा है? अगर रेंज के पास यूनिक डोमेन है तो वो क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा। अब यहां पर आते हैं, देखिए जितने भी रेंज है, जितने भी इमेज है, सबका यूनिक प्री इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 है। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर भी देखिए जितने भी इमेज है सबका यूनिक प्री इमेज है, इसलिए ये भी 1 1 है। यहां भी देखिए क्या है, जितना भी इमेज है सबका यूनिक प्री इमेज नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ए का देखिए एक ही प्री इमेज है, लेकिन बी का देखिए 2 प्री इमेज है, इसलिए ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1 है। ठीक है, यहां भी देखिए जितने भी इमेजेज है, जितने भी रेंज है, जो भी रेंज बना है, यहाँ पर रेंज हमारा देखिए कौन कौन बना है, यहाँ पर रेंज हमारा ये एलिमेंट बना है, ये एक रेंज है, ये भी एक रेंज है, ये भी रेंज है। या ये इमेजेज ऐसे हैं जिसमें कि सारे इमेज का यूनिक प्री इमेज नहीं है, क्योंकि ए का यूनिक प्री इमेज नहीं है, बी का है, सी का है, इसलिए ये भी 1 1 नहीं होगा। क्या होगा, ये भी मैनी 1 फंक्शन होगा। ये देखिए ये भी कैसा फंक्शन है, ये तो ऑब्वियसली मैनी 1 है, क्योंकि जो भी इमेज है उसका प्री इमेज यूनिक नहीं है। बी का जो एक भी ऐसा इमेज हो जाए, ठीक है ना, जिसका कि प्री इमेज, एक भी ऐसा रेंज हो जाए जिसका कि डोमेन यूनिक ना हो, वो क्या बन जाएगा, मैनी 1। आई बात समझ में? अब देखिए इसी में बात कर रहे हैं हम लोग, ऑब्लिक में लिख रहे हैं यहाँ पर 1 1, इसी में सॉरी 1 1 नहीं, ऑन टू लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिए 1 1 और आपका ऑन टू दोनों में कोई तालमेल नहीं है कि जो फंक्शन 1 1 होगा वो ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो फंक्शन ऑन टू है वो 1 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ऑन टू कहता है ये कि अगर फंक्शन ऑन टू होगा तब यहाँ पर एक बात आता है कि एवरी इमेज हैज प्री इमेज, एवरी इमेजेस हैज इट्स प्री इमेज। जितने भी इमेजेज है सबका अगर प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑन टू फंक्शन होगा। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, एवरी रेंज हैज इट्स डोमेन। जितने भी रेंज है सारे का डोमेन होना चाहिए। अब देखिए सिर्फ ये बोल रहा है कि एवरी इमेज हैज इट्स प्री इमेज, होना चाहिए, यूनिक हो और ना हो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मे बी यूनिक और नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे लिख देते हैं हम, मे बी यूनिक और नॉट, ये इसके साथ में ऐड है, यहां से इधर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एवरी रेंज हैज इट्स डोमेन, सारे रेंज के पास डोमेन होना चाहिए, यूनिक हो चाहे नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि मे बी यूनिक और नॉट, यूनिक हो चाहे नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका कि कोई भी रेंज खाली ना हो, देयर इज नो एनी रेंज विच हैज नो एनी डोमेन, तो वो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, उसी का दूसरा भाषा में लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, देयर इज नो एनी इमेजेज विच हैज नो इट्स प्री इमेज, तो भी फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। अब देखिए फिर आते हैं यहाँ पर हम, अब देखिए ये हम बताए थे ना अभी कि 1 1 और ऑन टू का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, 1 1 का कनेक्शन किससे है,
मैनी वन से। जो वन वन नहीं होगा, याद रखिएगा, जो वन वन नहीं होगा, जो वन वन नहीं है वो क्या होगा, मैनी वन। जो ऑन टू नहीं है वो क्या होगा, इनटू। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान रखिएगा, विच इज नॉट वन वन इज मैनी वन। इसका को मैनी वन को हम डिफाइन नहीं करना, हम लोगों को, हमको डिफाइन करना है वन वन को। अगर वन वन पता चल जाए नहीं है तो मैनी वन है। ठीक है, विच इज नॉट ऑन टू, डन है, इज इनटू। जो ऑन टू नहीं है वो क्या होगा, इनटू। इसको डिफाइन नहीं करना है इनटू को, जो ऑन टू नहीं है वो क्या हो जाएगा, इनटू। ठीक है, और वन वन का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। याद रखते हैं, तो हम शुरू में ही लिखे हुए हैं। ऑन टू का दूसरा नाम पता है, आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में ऐसा फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग के लिए कमेंट करने के लिए रहा। चलिए आइए देखते हैं फिर से। अब देखें अगर इसको, तो वन वन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जितने भी इमेजेज है सारे का प्री इमेज है, जितने भी रेंज है सबका डोमेन है, इसका मतलब ये ऑन टू है। ठीक है, अब देखिए ये इसमें देखिए जितने भी इमेजेज हैं सारे के प्री इमेज नहीं है, क्योंकि डी का प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो जितने भी इमेजेज है सारे का प्री इमेज नहीं है, जितने भी रेंज है सारे का डोमेन नहीं है, तो क्या होगा ये, बताइए जल्दी से, इनटू फंक्शन। यहाँ पर देखते हैं जितने भी इमेजेज हैं, जितने भी इमेजेज हैं सबका प्री इमेज है। यूनिक हो चाहे नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें यूनिक था, इसमें यूनिक था, इसमें यूनिक था, इसमें यूनिक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी इमेज है सबका अगर प्री इमेज है तो क्या कहलाएगा, ऑन टू। जितने भी रेंज है अगर सारे का डोमेन अवेलेबल है तो क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितने भी इमेजेज हैं सारे के सारे का प्री इमेज नहीं है, जैसे डी का नहीं है, ई का नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो तीन ही ऐसा इमेज है जिसका प्री इमेज है, तीन ही रेंज है ऐसा जिसका कि डोमेन पॉसिबल है। क्या कहलाएगा ये, इनटू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जितने भी इमेजेज हैं सबका प्री इमेज है, जितने भी रेंज है, नहीं सी का नहीं है। देखिए समझ में आ रही बात, सी का नहीं है तो क्या बोलेंगे, जितने भी इमेजेज हैं सबका प्री इमेज नहीं, सी वाला जो इमेज है वो खाली है। क्या बोल सकते हैं कि जितने भी रेंज हैं सबका डोमेन पॉसिबल है, नहीं, सी वाला खाली है। तो क्या कहलाएगा ये जल्दी बताइए, ये कहलाएगा आपका इनटू। ठीक है, अब ये तो हम लोग वेन डायग्राम से समझे। अब हम लोग इसको थोड़ा सवाल पे, प्रॉब्लम्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करना है। ठीक है, और आपको कमेंट करना है कि अगर कोई फंक्शन वन वन भी है, ऑन टू भी है, तो क्या बोलेंगे उसको। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।